यह मानव प्रजनन तंत्र, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक पार्ट मानव प्रजनन मादा प्रजनन तंत्र, ठीक है, मादा प्रजनन तंत्र यानी कि मादा जनन। तो हम लोग सबसे पहले देखिए मतलब फिगर तो ये सबसे पहले देखिए कि मादा प्रजनन तंत्र यानी कि कहते किसे, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सीधे से इसको डिफिनेशन दे सकते हैं, संतान उत्पत्ति में सहायक स्त्रियों के समस्त अंगों के समूह को, ठीक है, संतान उत्पत्ति में सहायक स्त्रियों के समस्त अंगों के समूह को मादा प्रजनन तंत्र कहते हैं, ठीक है। या स्त्री में पाए जाने वाले वे संपूर्ण अंगों की संरचना जो संतान उत्पत्ति में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, मादा प्रजनन तंत्र कहते हैं, ठीक है। ये मादा प्रजनन तंत्र का एक डायग्राम है, फिगर है, देखिए तो ये मादा प्रजनन तंत्र है। तो मादा प्रजनन तंत्र की पार्ट्स हमारे, इसको धीरे धीरे मतलब एक एक पॉइंट को देख लीजिए। तो सबसे पहले ले लीजिए मादा प्रजनन तंत्र क्या है, तो सबसे पहले इसको लीजिए मादा प्रजनन तंत्र का एक पार्ट को लेते हैं, यूट्रस को लेते हैं, जिसका नाम है गर्भाशय। गर्भाशय क्या, तो सबसे अब गर्भाशय को लीजिए तो यह मादा जनन अंग के सबसे प्रमुख अंग है, जिसकी आकृति उल्टी नाशपाती के समान होता है, ठीक है। गर्भाशय की आकृति किस होता है, उल्टी नाशपाती के समान। तो अगर कोई आपसे पूछे कि गर्भाशय होता कैसा, तो आप सिंपल से पहले बता दीजिए गर्भाशय एक खोखला मांसल संरचना है, कैसा, गर्भाशय खोखला मांसल संरचना है जिसकी आकृति कैसे प्रतीत होती है, उल्टे नाशपाती के समान, ठीक है। एक अविवाहित या एक सामान्य महिला जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, अविवाहित, उसकी गर्भाशय की लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 5 से 7 सेंटीमीटर उसकी गर्भाशय की लंबाई होती है। लेकिन जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी के 8वें महीना के बाद या 8वें महीना में, ठीक है, जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी के 8वें महीना के बाद या 8वें महीना में उसके गर्भाशय की लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाते हैं। कितना हो जाता है, 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाता है। और गर्भाशय में जैसे बच्चा का पूर्ण विकास कहाँ होता है, गर्भाशय से। तो गर्भाशय में एक प्लासेंटा नामक आवरण पाया जाता है जो बच्चा को सुरक्षित रखता है, ठीक है। अब बच्चा इसमें फिक्स होता है। जैसे आप जानवरों को बच्चा देखे हैं, जब जानवर कोई भी जानवर बकरी गाय भैंस अपने बच्चे को जन्म दे तो उसको देखे हुए कि उसकी पूरी बॉडी को हम लोग साफ करते हैं, उसकी पूरी बॉडी को हम लोग साफ करते हैं। और उसकी पूरी बॉडी को जब हम लोग साफ करते हैं तब क्या करते हैं, उसमें देखिएगा व्हाइट कलर के एक आवरण होता है, ठीक है, यानी कि वो एक प्रकार का प्लासेंटा होता है जिसमें बच्चा सुरक्षित फील करता है, अपने आप कंफर्ट फील करता है। और वो प्लासेंटा जो होता है कि मां के दोनों स्तन से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब अगर कोई बकलोल व्यक्ति पूछ ले कि ना तो बात होता है प्लासेंटा जुड़ो कैसे, नाभिक से, नथी से, स्तन से, तो सिंपल सी बात है बाबू की जितनी पार्ट हम लोग पढ़े आंतरिक संरचना है, ठीक है। तो गर्भाशय भी अंदर है, तो अंदर से ही प्लासेंटा से जुड़े होंगे, कहां से, स्तन से। तो ऐसा नहीं कि बाहर से, अंदर से ही जुड़े होंगे। अब मां जो खाएगी जो पिएगी वो किसको मिलेगा, बच्चा बच्चा। किसके रूप में, तो भोजन के रूप में नहीं, ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में, प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट होंगे। एक और बात सुनोगे, जैसे खाने पिए के बाद में कुछ लोग बोलते हैं कि अगर पान खाओगे तो बच्चा का जो ओठ होगा कैसा होगा, लाल होगा, तो लिपस्टिक कंपनी बंद कराया पड़ती ना, ठीक है। मतलब पान खा से अगर ओठ लाल हो तो लिपस्टिक कंपनी बंद, ये तो होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सब खाली क्या चाहिए, मतलब भावनाएं हैं, खाने की बात है। बहुत सारे लोग महिलाएं कहते हैं कि नहीं जामुन नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम, छोड़ा करिया हो जाए। अरे भाई तू ही करिया, तोरे कमान मेकअप के तो छोड़ा क्या बोल तो नहीं, मतलब आर्टिफिशियल ब्यूटी से आप सुंदर है ना जी, नेचुरल तो आपका है नहीं। बहुत सारी महिलाओं को आप देखिए ना तो मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि वही है। अगर उसकी मतलब गलती से टच कर दो तो आपको 3 सेंटीमीटर तक मेकअप नजर आएगा उसमें, आप 2 kg से कम लिपस्टिक नहीं, ठीक है। तो अगर वैसी कंडीशन में कहां से बच्चा होगा, सुनो। दूसरी बात कि एगो हमेशा क्वेश्चन आता है कि ठीक है, अगर नारियल के पानी यानी कि डव जिसको हम बोलते हैं वो पीती है महिलाएं तो उससे बच्चा गोरा होता था, नहीं, बच्चा गोरा नहीं होता, लेकिन डव पीने से या नारियल के पानी पीने से बच्चा फ्रेश होता है, मतलब इसमें किसी प्रकार का झंझट नहीं होता, बच्चा छलकते रहता है।
आज जो छलकते रहता है तो बच्चा जितना आसानी से छलकते रहता है उतना आसानी से प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब बच्चा बाहरी वातावरण में उतना आसानी से आ जाता है। और कभी भी एक बात होती है, जैसे कभी भी कोई कहता है कि जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं को हमेशा क्या कीजिए, रेस्ट दीजिए, ऐसा गलती आप मत कीजिएगा। प्रेग्नेंट महिलाओं को कभी भी रेस्ट दीजिए, लेकिन बेड रेस्ट मत दीजिए, क्योंकि बेड रेस्ट देने से कहते हैं कि उनकी बॉडी जो होती है स्थिर हो जाती है, ठीक है। अब जब तक उनका फिजिकल वर्क नहीं होंगे, जैसे वो चलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तो पूरी की पूरी बॉडी का शेड्यूल जो है कि गजब हो जाएगा। और जब ये सभी नॉर्मल रहेंगे उनको, तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रही बात कि कौन सी काम करवाएं, तो काम करवाएं, ये नहीं कि अब हर काम में करवाएं। जैसे कि घर की काम करवाएं, जैसे झाड़ू लगाने में उनको झुकना पड़े, पोछा लगाना झुकना पड़े, ठीक है, फिर खड़ा होना पड़े, ये सब काम करवाएं। इसका मतलब ही नहीं कि अब छत पर से गेहूं के बोरा उतरवाइए, बोझा ढोइए, फिर ये दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि गर्भाशय के बाद आइए, तो गर्भाशय के जस्ट ऊपर आइए, तो एक यहाँ पर मिलता है हमको, जिसकी रचना यहाँ पे ऐसी है, दोनों तरफ है, इसको कहते हैं क्या चीज, अंडाशय। ओवरी क्या, तब प्रत्येक महिलाओं में यह एक जोड़े के रूप में पाया जाता है। क्या चीज, ओवरी, प्रत्येक महिलाओं में यह एक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें से प्रत्येक का लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर एवं मोटाई 2 सेंटीमीटर होते हैं। कितना होता है, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, मोटाई 2 सेंटीमीटर होता है प्रत्येक, यानी कि हर एक को। और इसमें अंड का विकास होता है, अंड कह तो इसमें अंड का विकास होते हैं, जो यही अंड होते हैं जो स्पर्म से संयोग करते हैं। और जब स्पर्म से संयोग करता है तब भ्रूण का निर्माण होता है, तब प्रेगनेंसी की बात आती है। तो इसमें 5 सेंटीमीटर लंबाई है, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 2 सेंटीमीटर मोटाई है। अब इसमें जो अंड विकसित होते हैं, अंड परिपक्व होते हैं, अगर अंड स्पर्म से संयोग नहीं कर पाते, क्या कर पाते हैं, अंड स्पर्म से संयोग नहीं कर पाते हैं, तो यह क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब यही नष्ट होने के बाद यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, किसके रूप में, एमसी के रूप में। किसके रूप में, एमसी के रूप में। एमसी क्या, तो इसको हम लोग, या इसका फुल फॉर्म होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, हिंदी में कहते हैं मासिक चक्र। इसको एक नाम से नहीं बल्कि कई के नामों से जाना जाता है, ठीक है। जिस क्षेत्र के लोग हैं, जिस क्षेत्र की महिला है, जैसी लैंग्वेज वैसी ही भाषा में, वैसी ही लैंग्वेज में इसको समझते हैं आसानी से। अब कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, एमसी क्या है, यह एक प्रकार का द्रव पदार्थ है जो मादा जनन अंग से स्रावित होते हैं, ठीक है। ये कब से स्रावित होता है, तो किशोरा अवस्था के समय से स्रावित होता है। इसमें अगर एज हम लोग डालें कि नहीं 12 साल, 13 साल, 14 साल तक गलती हो जाएगा। सीधे सीधे रखना कितना, किशोरा अवस्था से, तो किशोरा अवस्था ही ना कि 18 साल पर, किशोरा अवस्था स्टार्टिंग होते हैं, उसी के 1-2 साल के अंतराल में स्रावित होना स्टार्ट होते हैं। एमसी जो होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका फुल फॉर्म होता है मासिक चक्र कहते हैं। यह प्रत्येक महीना के 28वें दिन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। आज जब किसी स्त्री में पहली बार स्रावित होने से क्या कहते हैं, रजो दर्शन या रजो धर्म, ठीक है। जब एमसी किसी महिला में पहली बार स्रावित होगी तो उसे रजो दर्शन या रजो धर्म कहते हैं। यह प्रत्येक महीना के 28वें दिन स्रावित होंगे। कब स्रावित होंगे, 28वें दिन स्रावित होंगे, क्लियर। अब 28वें दिन स्रावित होंगे, स्रावित होगी रहेंगे कितना दिन, तो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 दिनों तक। अपवाद में किसी किसी महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एमसी रहते हैं कितने दिन, 10 से 15 दिन। अपवाद है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन अपवाद का कोई मायने नहीं। अब जो होता है कि अगर ऐसा कंडीशन उनको हमेशा होता है तो इलाज करो, डॉक्टर से मिले। तो 1 से 3, या तो किसी महिला में 1 दिन, नहीं तो किसी में 3 दिन, नहीं तो किसी में 5 दिन, नहीं तो किसी में 7 दिनों तक क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल रहते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो एक प्रक्रिया जो प्रत्येक महीना का 28वें दिन स्रावित होते हैं फिर बंद होते हैं, इसके कारण हम इसे क्या कहते हैं, पूर्णावृत्ति। क्या बोलते हैं, पूर्णावृत्ति। आज जब स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्रावित होते हैं, क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्रावित होते हैं, तब स्त्रियों में क्या होता है कि 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। कितना का, 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होता है, बढ़ जाते हैं। किसमें, स्त्री के शरीर में।
तब उनको हल्का सा फीवर का एहसास होता है। अब देखो ये जब ओपन होगा, ये क्लॉज है, जब ओपन होगा तो हल्का सा तो पेन होगा, ठीक है, तो पेन होगा, दर्द होता, फीवर कायम ही रहेगा। कैसे फीवर कायम रहने के पीछे रीजन है कि 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ रहा है। अब अगर ऐसी कंडीशन में महिलाएं या लड़कियां जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्रावित होते हैं, ठीक है, जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल मात्र 3 जीव में स्रावित होते हैं, स्त्री, बंदरिया, चिंपैंजी, ठीक है, स्त्री, बंदरिया, चिंपैंजी, इनमें क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्रावित होते हैं। अब बाकी जितने मादा प्राणी उस सब में मंद चक्र होते हैं। मंद चक्र उसे कहते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं होता, जैसे वो प्रत्येक महीना स्रावित नहीं होता, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना पर स्रावित उसे कहते हैं मंद चक्र, ठीक है। लेकिन महीने महीने कितने होते हैं, चिंपैंजी में, बंदरिया में और स्त्री में। अब इसके बाद कहता है कि ऐसी कंडीशन में अगर महिलाएं जैसे कि क्या होते हैं, तो एनओसी के रूप में ब्लड निकलते हैं, हल्का सा ब्लडिंग होता है। और जब महिलाएं अगर कुछ वर्क करती है, जिनमें एमसी स्रावित तो कुछ वर्क करती है, चलती है ज्यादा, तो वैसी कंडीशन में ब्लडिंग क्या होते हैं, अधिक होते हैं, जो बॉडी को इफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम सामान्यतः रिलैक्स करनी चाहिए, ठीक है, रेस्ट में रहेंगे तो ठीक रहेगा। इसके बाद देखिए, अगर किसी महिलाओं को एक महीने में 2 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्रावित हो जाए, तो इसमें भी कोई भारी बात नहीं है। अब कभी कभी बिना सेक्सुअल टर्म को फॉलो किए हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, मतलब 1 महीना रुक गया, अगले महीना होगा, तो उसमें भी कोई झंझट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हमेशा हो रहा है तो फिर से आप डॉक्टर की सलाह लेते, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उसी को पता चलता है। क्यों पता चलता है, तो जो स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एमसी स्रावित होना बंद हो जाता है, ठीक है। अब जो सेक्सुअल टर्म या सेक्सुअल संबंध को कभी मनाया ही नहीं है, सेक्स कभी किया ही नहीं है, तो उसमें ऐसा कंडीशन हो तो जरा सा दिक्कत होती, तो वो भी कंफर्म होता है, मतलब हम जब किसी के साथ दूसरे रिलेशनशिप में रहे नहीं है तो प्रेग्नेंट कहां से होंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन हमेशा होती है कि 2 महीना पे 3 महीना पे हो रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर से इलाज कराए। और जिनको महीना में 2 बार हो जा रहा है या 15-20 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल वो भी डॉक्टर से मिले, ठीक है, क्योंकि एक प्रभाव जो होते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन आप में होते हैं, किसी महिला में होते हैं, तो इतना प्रभावित होंगे उनको मां बनने में सबसे ज्यादा अगर कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो यही समस्या उत्पन्न करेगा, ठीक है। कोई स्त्री अगर मां नहीं बनती, उसमें हजारों रीजन होते हैं, तो अगर ऐसा कंडीशन है सबसे पहला रीजन दिक्कत। इसके बाद है अब क्या कि ओवरी के बाद है, अब क्या होते हैं कि यहां से एक नलिकाकार रचना होती है, पूरे में फैले हुए एक नलिकाकार रचना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में फैलोपिकल ट्यूब, हिंदी में अंड वाहिनी कहते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सीधे कहेंगे कि यह एक प्रकार का नलिकाकार संरचना है। कैसा संरचना है, नलिकाकार संरचना है, जिसकी लंबाई कितना होता है, 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 8 से 10 सेंटीमीटर। और यह योनि से लेकर गर्भाशय तक फैला होता है। क्या फैला होता है, योनि से लेकर गर्भाशय तक फैला होता है। इसके बाद देखिए क्या देखो गया, अब कहा कि इसके बाद आइए, अब क्या है, वगीना। वगीना को हिंदी में हमने देखा चाहिए योनि। इसका सिंपल डेफिनेशन दे भाई, मादा जनन अंग के सबसे बाह्य संरचना को क्या बोलते हैं, ठीक है, मादा जनन अंग के सबसे बाह्य संरचना को योनि बोलते हैं। यह बाहर एक छोटे से छिद्र के रूप में खुलते हैं। क्या होते हैं, यह बाहर एक छोटे से छिद्र के रूप में खुलते हैं, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर। जैसे कि अगर योनि को ऐसे नापेंगे, ऐसे इस प्रकार के पिक में, तो इसकी लंबाई कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। और एक बात हमेशा याद रखना है कि नर जनन अंग से मादा जनन अंग 1 इंच बड़ा होता है, सामान्यता के अकॉर्डिंग बात की जाए। अब ऐसा नहीं कि किसी का नर जनन अंग बड़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि लिंग की बात की जाए तो बड़ा, तो वो तो भाई एक्सेप्शन अपवाद है। लेकिन अगर समानता बात की जाए तो नर जनन अंग से मादा जनन अंग 1 इंच बड़े होते हैं। इसके बाद अगर देखिए तो क्या होते हैं, छोटे से छिद्र के रूप में खुलते हैं। इन्हीं में सभी कंडीशन होते हैं, जैसे निषेचन, तो निषेचन के लिए हम लोग योनि को टच करते हैं, लेकिन निषेचन हमारा होता है किसमें, फैलोपिकल ट्यूब में। क्यों होता है निषेचन फैलोपिकल ट्यूब में, तो यहाँ से एक नलिकाकार जो रचना जुड़ी हुई है गर्भाशय तक ऊपर है फैलोपिकल
ट्यूब। हम लोग निषेचन यानी कि जो हम लोग का ऑस्पर्म स्खलित होता है कहाँ होता है? फॉलोपिकल ट्यूब। क्लियर? इसके बाद ये कहता है कि जब ऐसा कंडीशन हमारा हो जाएगा तब आगे अब इसके बाद कहता है कि यहाँ योनि में, ठीक है, एक जीवित कोशिकाओं का बना झिल्ली होता है। क्या होता है? जीवित कोशिकाओं का बना झिल्ली होता है, जिसे क्या बोलते हैं? हाइमन बोलते हैं। ठीक है, हाइमन एक प्रकार का जीवित कोशिकाओं का बना हुआ झिल्ली है, जो एक पहचान है किसका? स्त्रियों का, लड़कियों का एक पहचान है। मतलब आप पहचान सकते कि कोई लड़की सेक्स की है कि नहीं। अगर कोई स्त्री पहली बार किसी व्यक्ति से सेक्स कर रही है, संबंध बना रही है, तो उसका योनि क्या होगा? हाइमन क्या होगा? टूट जाएगा। और जब हाइमन टूट जाएगा तो हल्का सा योनि से ब्लडिंग होगा। ठीक है, ये पहले की बातें थे, पहले की बातें थे। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक के मान्यता के अनुसार यह बताया गया कि हाइमन साइकिल चलाने से, ठीक है, फुटबॉल खेलने से, बैडमिंटन खेलने से, ठीक है, या फिजिकल वर्क करने से, जैसे बोझा ढोना, वजन वाला काम करने से हाइमन नष्ट हो जाते हैं। और हाइमन एक बार नष्ट होते हैं तो इसका निर्माण दोबारा नहीं होता। और हाइमन अत्यंत लचीला होते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक के मान्यता अनुसार कि हाइमन कभी कभी तब टूटते हैं जब संतान की उत्पत्ति होना होता है। ठीक है, लेकिन ये गलत है क्योंकि सेक्सुअल टर्म में ही खत्म हो जाएंगे, जब साइकिल वगैरह चलाने से नहीं टूटा। और जब एक बार टूट जाएगा तो इसका निर्माण दोबारा नहीं। तो यही हमारा क्या है? मानव प्रजनन तंत्र। ठीक है, अब मानव प्रजनन तंत्र में निषेचन हो गया तो सब चीज तो हमारा भी संतान की उत्पत्ति। अब देखिए, जब एक कहा कि निषेचन हो जाएगा यानी कि ओवम से एक से हमारा ऑस्पर्म मैच कर जाएगा, तो एक से जब हमारा ऑस्पर्म मैच करेगा तो भ्रूण का निर्माण हो गया। अब भ्रूण पलेगा कहाँ? तो गर्भाशय में।